नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जहां हम चर्चा करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की और ऐसा प्रयास किया जाता है कि इन 10 मिनटों में वो तथ्य आप सब तक पहुंचा भी दूं और आपको याद भी करा दूं। तो आ जाओ दोस्तों, 10 मिनट शो पर अगर आप लोग आ चुके हो, जो कि रोजाना 9 बजे आपको मिलता है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच में, ताकि वे भी इस 10 मिनट शो का लुत्फ उठा सके। तो भाई और बहनों, आ जाओ 2024 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। आज का टॉपिक है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत क्लियर ये बात आती होगी और याद भी होगी, समझ भी आन पड़ी होगी कि आपको 2024 या फिर 2023 तक जितनी भी पुस्तकें पब्लिश हुई हैं और उनके लेखक हैं उनको याद कर लेना होता है। तो आज 10 मिनट शो में मैं ज्यादा से ज्यादा किताबों के साथ उनके लेखक आपके बीच में लेके आई हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप लोगों ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप तक मैं पहुंचा सकूं। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी जानकारियां आप तक ही पहुंच जाएं। दोस्तों, अब रुकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। अब अगले 10 मिनट या फिर जितने मिनट की भी क्लास चलेगी, अब मैं आपको पूरे के पूरे बुक्स और उनके राइटर विथ इमेज आपको याद करा रही हूं जो चर्चा में रही 2024 में। याद कर लो, लिख लो, 2 नंबर पक्के हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। भाई, नेशन कॉलिंग जो किताब लिखी है वो सोनल गोयल ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्त? सोनल गोयल ने ये किताब लिखी है, याद कर लेना। साथ ही साथ वाई भारत मैटर्स, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह किताब लिखी है कि भारत क्यों उपयोगी है। तो वाई भारत मैटर्स आप सभी को बड़े अच्छे से पता होगा, शायद आप लोग ने मूवी देखी होगी। अगर आपने देखी है तो मुझे वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बता देना 12वीं फेल किस किसने ये बुक भी पढ़ी है और यह मूवी भी देखी है। तो अनुराग पाठक इसके लेखक हैं और ये चर्चा का विषय बनी क्योंकि इस पर एक बेस्ड मूवी आई जिसने फिल्म फेयर अवार्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अच्छे खासे अवार्ड भी जीत लिए हैं। तो ये तीनों किताबें आप लोगों को याद रखना है। सोनल ने नेशन को कॉल किया। अब भाई, भारत के विदेश मंत्री है तो वो बताएंगे ही तो कि भारत मैटर क्यों करता है। तो भाई, भारत मैटर क्यों करता है तो जयशंकर ने बता दिया और 12th फेल अनुराग पाठक, इसको तो याद कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक मिनट, अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट किताब किसने लिखी है तो याद रख लेना, एंड डेमोक्रेसी इन रिट्रीट अश्विन कुमार ने यह किताब लिखी है। यह भी आपको याद में रख लेना चाहिए, अश्विन कुमार की यह किताब है। प्रणव माय फादर डॉटर रिमेंबर्स, इनकी ही बेटी, प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। यह भी याद रख लेना, प्रणव मुखर्जी भारत के भूतपूर्व कौन रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे हैं। नीलावु किदीचा, यह किताब जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई है वो इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है। याद रख लेना, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा किताब लिखी गई है नीलावु किदीचा, मलयालम भाषा में, इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। डेमोक्रेसी की रिट्रीट अश्विन ने बताई है। प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने अपने पिताजी के लिए किताब लिखी है डॉटर्स रिमेंबर्स, प्रणव माय फादर, और नीलावु किदीचा एस सोमनाथन ने लिखी है जो कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, यह किताब किसने लिखी है तो नाजमा, और साथ ही साथ याद रख लेना है आपको वी.एस. राजन का नाम। तो नाजमा और वी.एस. राजन के द्वारा यह किताब लिखी गई है। याद रख लेना दोस्तों, परीक्षा में 1 नंबर दिला देगा। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, 1947 मतलब स्वतंत्रता से लेकर के इमरजेंसी मतलब 1977 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में किताब लिखी है और यह किताब लिखी है दोस्त ए.के. भट्टाचार्य ने। याद रख लेना, परीक्षा में अगर आए तो उसको बता देना कि भैया ये हमारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं है, हम पढ़ के आए
आए हैं, है ना। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-1977 तक की यह किताब जो लिखी है उसको याद रख लेना है आपको, ताकि आए तो बन जाए दोस्त, याद रखना। अभिषेक चौधरी के द्वारा यह किताब लिखी गई है, इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। आज की क्लास आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़े तो कश्मीर ट्रेवल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ, क्या आप लोग कश्मीर गए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कश्मीर ट्रेवल्स पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती में स्वर्ग के लिए, ये जो किताब लिखी है वो रोमेश ने लिखी है। रोमेश को याद रख लेना ताकि आपको प्रश्न आए तो बन जाए, ठीक है। एक समुंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी के द्वारा किताब लिखी गई है। एक समुंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी, याद भी कर लेना और अच्छे से पढ़ भी लेना। अगर हम बात करते हैं, है ना, ब्रेव हार्ट ऑफ असम, लचित बुरफुकन, आप सभी को पता है असम में लचित बुरफुकन की प्रतिमा का उद्घाटन या अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसी पर एक किताब लिखी गई है, ब्रेव हार्ट ऑफ असम, लचित बुरफुकन। यह किताब किसने लिखी है? तो यह प्रश्न अगर आपसे आता है तो आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि असम की बात चल रही है तो असम की बात किससे शुरू होगी ये याद रख लेना, अरुण कुमार दत्ता से। किसके ऊपर? तो अरुण कुमार दत्ता आपको याद रख लेना चाहिए। प्रश्न यहां से पूछने की पूरी संभावना हो सकती है। आगे बढ़ती हूं दोस्तों अगले प्रश्न पर। डू डिफेंड द अनटोल्ड धोनी, ऑब्वियसली बात है धोनी पर किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? तो याद रख लेना, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। किसने लिखी दोस्त? जॉय भट्टाचार्य ने और अमित सिन्हा ने यह किताब लिखी है, धोनी पर लिखी हुई है, ये याद रख लेना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक किताब किसने लिखी है? ये एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक किताब है, याद रखना, CDS अनिल चौहान के द्वारा यह किताब लिखी गई है। चांद सितारे जरूर बना लेना ताकि परीक्षा में आए तो बन जाए। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक किताब लिखी है आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान, मुझे बताना आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में किस पद पर पदस्थ हैं? अगर आपसे बन गया तो मजा ही मजा आ गया, आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ूंगी दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम जो लिखी है वो हेमंत बिस्वा, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की जो वाइफ है या फिर राइटर है, ट्विंकल खन्ना के द्वारा यह किताब लिखी गई है, ये भी याद रख लेना चाहिए ट्विंकल खन्ना को। आगे बढ़ते हैं, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, MM नरवाने के द्वारा किताब लिखी गई है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाई है। जो सुबह आते हैं 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने और उन्होंने ये क्वेश्चंस अगर पढ़े हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जब ये किताब लॉन्च हुई थी तब भी मैंने आपको पढ़ाया था और आज ये स्टैटिक जीके बन गई है। तो कोशिश क्या करो जब ये करंट अफेयर्स रहे तभी याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ूंगी दोस्तों, संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की किताब है, याद रख लेना, संस्कृति की आयाम मनोरमा मिश्रा की किताब है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। सॉल्ट एंड पेपर बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार भी विजय प्राप्त की है ना, ये भी याद रख लेना। मैं 5 स्टार बनाना चाहूंगी। सुकृता का नाम जरूर याद रख लेना, सुकृता के द्वारा यह पुस्तक पर लेखन किया गया है और इस पुस्तक ने रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार भी जीता है। सुकृता को जरूर याद रख लेना, सुकृता पॉल को। सद्भावना की सरिता, नरेंद्र मोदी, यह किताब किसने लिखी है? तो आपको यह भी याद रख लेना चाहिए, जश भाई पटेल के द्वारा यह किताब लिखी गई है। जश भाई पटेल के द्वारा यह किताब लिखी गई है, याद कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे तो एक किताब और याद रख लेना, 20 ईयर्स ऑफ G20। 20 ईयर्स ऑफ G20 रजत और प्रतीक के द्वारा लिखी गई किताब है। रजत प्रतीक है T20 या G20, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। रजत और प्रतीक के द्वारा यह किताब लिखी गई है ना। एक स्लाइड छूट गई है, स्लाइड में देख लेते हैं। मोदी इमर्जिंग ग्रीन फ्यूचर, यह किताब लिखी गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भूपेंद्र यादव
वर्तमान में किस पद पर हैं। इंस्पायरिंग ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है जिसका लेखन किया गया है जया पाटिल के द्वारा या जया जेटली के द्वारा, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। गांधी एंड लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किताब एमजी अकबर के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ताकि अगर याद हो तो बढ़िया तरीके से याद हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि 10 मिनटों का आपका सदुपयोग करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें आप तक पहुंचा दूं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारी किताबें मैंने आपको याद कराई है ना। तो हमने 20 से ज्यादा किताबें तो ऑलरेडी याद कर ली है। अगर आपको याद हो गई हो तो मुझे जरूर बताना, नोट्स बना लेना इसके, और कमेंट सेक्शन में बताना क्या इस प्रकार का 10 मिनट शो और चाहिए आपको या नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स प्रतियोगी परीक्षार्थियों तक ये वीडियो पहुंचा देना। मैं मिलती हूं आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स में और 9 बजे द 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।